अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज बहुत ही क्रीमी यमी से मिल्क केक की रेसिपी शेयर करेंगे। टर्किश मिल्क केक बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होगा। इसका स्पंज विदाउट ओवन बनेगा। मज़ेदार सी कैरमल सॉस बनेगी इसके साथ। बहुत इजी रेसिपी है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। इसको आप लोग एज अ डेज़र्ट बनाकर सर्व करें, सबको ज़रूर पसंद आएगा। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं इस मिल्क केक की रेसिपी को। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लिया करें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि जो नई वीडियोस होती हैं आने वाली उनकी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहा करें। इसके लिए सबसे पहले जो स्पंज है वो बना लेंगे। 2 अंडे लिए हैं, रूम टेम्परेचर वाले अंडे होने चाहिए। साथ ही इसके अंदर चीनी डाल देंगे। नॉर्मल चीनी लेकर इसको ग्राइंड कर लिया था, तो बस ये डालकर अब इसको बीट कर लेंगे। इतना बीट करना है आपने कि जो अंडे और चीनी है बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं। इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल लाइट एरी फ्लफ़ी सा जो है बैटर बन जाएगा। 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से बीट हो जाएगा। देखें यहाँ पर अब ये बिल्कुल अच्छे से बीट हो गया है। अब इसके अंदर डाल देंगे ऑयल। कोई भी नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल आता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला ना हो, वो आप डाल दें। और साथ ही दूध भी डाल देंगे। वनीला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स भी डालेंगे और इसको एक दफ़ा दोबारा मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस सिर्फ 30 सेकंड के लिए मिक्स करेंगे। तो बस आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो अच्छा सा केक घर पर बना सकेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर डाल देंगे मैदा। 1 कप मैदा लिया है, साथ ही इसके अंदर 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर जाएगा। और अब आपने इसको बस अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल लाइट हैंड से आप लोग इसको फोल्ड कर कर कट करें। केक की जितनी भी चीज़ें हों वो रूम टेम्परेचर वाली आप लोगों ने यूज़ करनी है। तो बस ये देखिए, यहाँ पर अब जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आपने ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी इसकी। तो बस देखिए, बैटर अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो गया है। इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने ग्लास मोल्ड लिया है। अब इसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। आप लोगों के पास ग्लास मोल्ड नहीं है तो आप लोग जो नॉर्मल केक के पैन आते हैं उसमें भी इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको राउंड शेप का बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर राउंड शेप का जो है ये बर्तन लिया है। आप लोग स्क्वायर बनाना चाहें तो स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो बस बैटर सारा हमने डाल दिया है। इसको 2 से 3 दफ़ा टैप ज़रूर कर लें ताकि इसके अंदर कोई एयर हो तो वो निकल जाए और ये बिल्कुल बैटर जो है सेट हो जाए। इसको विदाउट ओवन बेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर बर्तन में नीचे नमक डाल दिया है, उसके ऊपर स्टैंड रख दिया और इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है। आप लोगों ने ये काम केक का बैटर बनाने से पहले कर देना है ताकि ये पैन जो है अच्छे से प्री हीट हो जाए। अब इसके अंदर केक का जो बर्तन है जिसमें हमने बैटर डाला है वो रख देंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 30 to 35 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है, आप लोग इसको आधे घंटे बाद चेक भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर केक बेक हो चुका है, तो इसके अंदर हम लोग टूथपिक डालकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखें बिल्कुल नीट आई है। तो अब इससे निकाल लेंगे ताकि जो केक है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब केक को सोक करने के लिए सिरप बना लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर दूध लिया है। साथ ही इसमें पाउडर मिल्क डाल देंगे 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर डालेंगे। साथ ही इसमें फ्रेश क्रीम जाएगी और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध जो लेना है रूम टेम्परेचर वाला ही लें आप। तो बस ये सिरप अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर इसके लिए विपिंग क्रीम ली है। 1 कप विपिंग क्रीम है, यहाँ पर चिल विपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं। अब इसको बीट कर लेंगे। शुरू में स्पीड को लो रखेंगे 2 मिनट के लिए, उसके बाद इसको हाई कर कर विप करेंगे। इसको हम लोग बीट करते रहेंगे तो आप देखेंगे ये अपनी क्वांटिटी की बिल्कुल डबल हो जाएगी। और बस अच्छे से आप इसको विप करें। अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है तो हैंड मिक्सर से भी इसको कर लें, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन हो जाएगी। तो यहाँ पर अब क्रीम बिल्कुल अच्छे से विप हो गई है। केक जो है देखिए रूम टेम्परेचर पर आ गया है। इसके अंदर अब फोक से हम लोग इस तरह से प्रिक्स लगा लेंगे ताकि जो दूध है वो ये अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। सारी तरफ आपने अच्छे से इस तरह से कर लेना है। अब इसके बाद जो दूध का सिरप सा बनाया है वो सारा इसके ऊपर पोर कर देना है और इसको अब हम लोग 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जितना भी दूध है ये सारा केक जो है अब्जॉर्ब कर ले। तो देखिए केक ने सारा दूध अब्जॉर्ब कर लिया है। अब जो क्रीम बनाई थी वो इसके ऊपर डाल देंगे और इस लेयर को हमने अच्छे से क्रीम से कवर करना है। बहुत ही मज़ेदार ये मिल्क केक बनता है, तो आपने भी ट्राई ज़रूर करना है।
और बहुत ईज़ी रेसिपी है। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्रीम को सेट करने के बाद अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो क्रीम की लेयर है ये भी अच्छे से सेट हो जाए। इसके लिए अब कैरेमल सॉस बना लेंगे, जिसके लिए 1 टेबलस्पून बटर लिया है। बटर को यहाँ पर थोड़ा सा गर्म कर कर मेल्ट करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। आप लोगों के पास अगर ब्राउन शुगर नहीं है तो आप लोग नॉर्मल चीनी जो आती है वाइट शुगर, उससे भी इसको बना सकते हैं। तो ये डालकर अब इसको साथ साथ मिक्स करते रहेंगे ताकि जो ये शुगर है मेल्ट हो जाए। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी डाला है। और बस अब इसको साथ साथ हिलाते रहें ताकि नीचे लगे ना और अच्छे से जो है ये इसका एक सिरप सा बन जाए। अगर आप लोग सॉस को वाइट शुगर से बनाएंगे तो फिर आप लोगों को उसको थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ेगा कलर लाने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता देखिए अब ये जो चीनी है मेल्ट होना शुरू हो गई है और देखिए इसकी ये फॉर्म हो गई है। बस इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे क्रीम। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर क्रीम डाली है। यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। क्रीम डालने के बाद देखिए इसका जो कलर है वो थोड़ा लाइट हो गया है। तो बस थोड़ी देर और पकाने के बाद अब फ्लेम से इसको हटा देंगे और दूसरे बाउल में निकाल लेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब ये क्रीम इसके ऊपर की सेट हो गई है। इसके ऊपर अब जो कैरेमल सॉस बनाई थी वो डाल देंगे। सॉस को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है ताकि वो सब तरफ अच्छे से लग जाए। आपकी जो क्रीम की लेयर है वो सेट हो जाएगी तो ये सॉस बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर लग जाएगी। तो बस ये सारी सॉस जो है इसके ऊपर डाल देनी है और इसको सेट कर लेना है। आप लोगों ने गरम सॉस को इसके ऊपर नहीं डालना, नहीं तो आपकी जो क्रीम है वो ख़राब हो जाएगी। सॉस डालने के बाद अब जो थोड़ी सी क्रीम हम लोगों ने अलहदा कर दी थी उससे इसको ऊपर से सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसके ऊपर लाइंस बना रही हूँ क्रीम से। मैंने इसको राउंड शेप में बनाया है, आप इसको रेक्टेंगल स्क्वायर जिस शेप में भी बनाना चाहें बना सकते हैं। ऊपर से लाइंस लगाने के बाद मैंने टूथपिक से इसके ऊपर देखिए इस तरह से डिज़ाइन बना लिया था। तो अब ये बिल्कुल सेट है तो इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। टर्किश मिल्क केक यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। कितना मज़ेदार बना है, यमी क्रीमी सा, बहुत ही लाइट है। स्पंज इसका हमने विदाउट ओवन बनाया है और आपने देखा है कितना ज़बरदस्त बना है। तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसको एज अ डिज़र्ट यूज़ करें, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी रेसिपी। तो ट्राई कर फीडबैक भी शेयर करें। टर्किश मिल्क केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।